हेलो दोस्तों, मैं नवीन। स्टार पावर क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूं जिसको पढ़ के आप सबको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। हमारी आज की टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे? युद्ध को जानेंगे और वर्ष को जानेंगे, फिर आगे विजेता को जानेंगे, उसके बाद इसमें पराजित कौन हुआ था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारा पहला युद्ध है दशराग का युद्ध, जो कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। राजा सुदास और 10 राजाओं का एक संघ था, इन दोनों के मध्य हुआ था। जो सुदास थे वो भरत जन के राजा थे और इस युद्ध में विजेता कौन होते हैं? राजा सुदास। आगे अगला हमारा क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध। तो महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व में पांडव और कौरवों के बीच। तो इसमें पांडवों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा हाइड्रे स्पीच का युद्ध, जो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? सिकंदर के विजय हुई थी इसमें। अब देखते हैं हाइड्रे स्पीच का जो युद्ध है, इसको अन्य नाम अगर पूछा जाएगा पेपर में तो हाइड्रे स्पीच का अन्य नाम है वितस्ता का युद्ध। आगे देखते हैं हम अपना चौथा युद्ध हमारा है कलिंग का युद्ध, जो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग नरेश के बीच में। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? अशोक की। आगे अगला है हमारा नर्मदा का युद्ध, जो कब हुआ था? 631 ईसा पूर्व में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुआ था। तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। आगे देखते हैं सिंध का युद्ध, या इसका अन्य नाम है रावल का युद्ध, जो कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी। आगे देखते हैं अपना अगला युद्ध पेशावर का युद्ध। 1001 ईसा पूर्व में मोहम्मद गजनवी, जो कि एक तुर्क था, और जयपाल, जो क्या थे? पंजाब के शासक थे, इन दोनों के मध्य हुआ था। तो इसमें महमूद गजनवी की विजय हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। आगे अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध, जो कि हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। तो इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा पूर्व में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध है हमारा खानवा का युद्ध, जो कब हुआ था? 1527 ईसा पूर्व में भी बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो इसमें बाबर की विजय। आगे देखते हैं हम लोग चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध है हमारा घाघरा का युद्ध, जो कब हुआ था? 1528 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच। तो इसमें इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। अगला देखते हैं कन्नौज का युद्ध, या इसको अन्य नाम से जानते हैं बिलग्राम का युद्ध, जो हुआ था 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य। तो इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। आगे देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य। तो इसमें अकबर की विजय हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग तालीकोटा का युद्ध है हमारा 1565 ईस्वी, जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। तो इसमें बहमनी साम्राज्य की विजय हुई थी। आगे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। तो इसमें अकबर की विजय हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था। तो इसमें नादिर शाह की विजय हुई थी। अगला देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो ये हुआ था 1747 से 48 में फ्रांसीसी व अंग्रेज के मध्य हुआ था। तो इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 1754 के मध्य अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक बार फिर से युद्ध हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे देखते हैं कर्नाटक का अपना तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1753 से 1763 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक बार फिर से फ्रांसीसियों को पराजित किया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में अंग्रेज जो कि क्लायू था और सिराजुद्दौला के मध्य। तो इसमें क्लायू की विजय हुई थी। इसके बाद अगला युद्ध है हमारा वांडीवास का युद्ध या लड़ाई। ये हुआ था 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को फिर से एक बार पराजित किया था। आगे देखते हैं हम लोग पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो जो कि एक अंग्रेज थे और विपक्षी टीम में कौन था इसमें मीर कासिम और सुजाउद्दौला। तो इसमें सर हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। इसके बाद देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में। हैदर अली एक तरफ था, दूसरी तरफ थे अंग्रेज और निजाम। तो इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। उसके बाद देखते हैं फिर अगला है हमारा सिंदखेड़ा का युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था जो कि मराठों और निजाम के बीच हुआ था। तो इसमें मराठों की विजय हुई थी। इसके बाद देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ थे वारेन हेस्टिंग और दूसरे तरफ थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, लेकिन इसमें वारेन हेस्टिंग की विजय होती है। अब तृतीय मैसूर को देखते हैं तो 1790 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य। तो इसमें कार्नवालिस की विजय हुई थी। चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में अंग्रेज वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य। तो इसमें वेलेजली की विजय हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो 1775 से 82 में हुआ था। इसमें नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग के मध्य हुआ था। तो इसमें नाना फडणवीस की विजय हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग फिर नेपाली युद्ध। नेपाली युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग और नेपाल के मध्य। तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग की विजय हुई थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग और बाजीराव द्वितीय के मध्य। तो इसमें भी क्या हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग की विजय हुई थी। इसके बाद है अगला प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में अंग्रेज और बर्मा के मध्य हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला युद्ध है हमारा मियानी का युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और जो सिंध के अमीर थे उन्हीं के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें भी क्या होता है अंग्रेजों की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था। इसके मध्य डलहौजी और बर्मा के मध्य। तो इसमें डलहौजी की विजय होती है। इसके बाद अगला देखते हैं अगला युद्ध है हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग और सिखों के मध्य हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई थी लॉर्ड हॉर्डिंग की। अगला युद्ध है हमारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में डलहौजी और सिखों के मध्य हुआ था। तो इसमें डलहौजी की विजय हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में ऑकलैंड और दोस्त मोहम्मद के मध्य। तो इसमें ऑकलैंड की विजय हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो 1919 से 1921 में चेम्सफोर्ड व अफगान के मध्य हुआ था। तो चेम्सफोर्ड की इसमें विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत चीन युद्ध 1962 में। तो इसमें क्या हुआ था चीन ने एक बड़ा भारतीय क्षेत्र हथिया लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत पाक युद्ध 1965 सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से क्या हुआ युद्ध विराम की स्थिति में पहुंचता है। अंतिम और हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत पाक युद्ध जो कब हुआ था 1971 में बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश स्थापना हुई। कब 1971 में। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।